नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 देशों की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी देर रात जर्मनी की राजधानी बर्लिन के लिए रवाना हुए थे, जो अब बर्लिन पहुंच गए हैं। पीएम मोदी बर्लिन पहुंच गए हैं, जहां उनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। यहां पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की। बर्लिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होटल एडलॉन कैंपिस्की पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी आज जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स से मुलाकात करेंगे और छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता भी करेंगे। पीएम मोदी ने बर्लिन पहुंचकर ट्वीट कर लिखा, यह दौरा भारत जर्मनी की दोस्ती को मजबूत करेगा। बर्लिन के बाद पीएम मोदी डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे। पीएम मोदी की यात्रा 2 मई से शुरू होकर 4 मई तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वर्चुअली कनाडा के मरखम में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। पीएम ने इस दौरान कहा कि सनातन मंदिर में सरदार वल्लभ भाई की प्रतिक्रिया न केवल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों का प्रतीक भी बनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दूसरों के नुकसान की कीमत पर अपने उत्थान का सपना नहीं देखता। भारत एक देश होने के अलावा एक महान परंपरा, वैचारिक प्रतिष्ठान, संस्कृति की धारा है। पीएम मोदी ने कहा कि एक भारतीय दुनिया में कहीं भी पीढ़ियों तक रह सकता है, लेकिन उसकी भारतीयता और भारत के प्रति समर्पण में थोड़ी सी कमी भी नहीं आती। हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हैं। पीएम ने कहा कि उनके पूर्वजों द्वारा निभाए गए लोकतांत्रिक मूल्यों और कर्तव्य की भावना उनके दिल के एक कोने में रहती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हैं, तो विश्व के लिए प्रगति की नई संभावनाएं खोलने की बात भी करते हैं। केजरीवाल पर खालिस्तानी के साथ संबंध होने के आरोप पर कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के वक्त कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानी के साथ संबंध होने की बात कही थी। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की बात खत्म होने के बाद प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि बिहार जाने की बात कही। खबर है नीतीश कुमार लिए फिर मिला सकते हैं हाथ। वहीं प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि मुद्दों और जन स्वराज की मार्ग को बेहतर ढंग से समझने के लिए रियल मास्टर्स यानी जनता तक जाने का समय आ गया है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्पाइस जेट का एक विमान रविवार को काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले काल बैसाखी तूफान में बुरी तरह से फंस गया। हालांकि विमान के पायलट इस भारी तूफान में भी जहाज को एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराने में सफल रहे, लेकिन विमान के हिचकोले खाने से करीब 40 यात्री घायल हो गए, जिसमें 10 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इमरान खान के सत्ता से हटने का पाक को फायदा, सऊदी अरब से बेहतर हुए संबंध। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरब से $8 बिलियन का नया कर्ज लेने में कामयाब। रूस यूक्रेन युद्ध को आज 68वां दिन हो गया है। अब युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ रूसी सेना भी बड़े झटके झेल रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भरोसेमंद आर्मी चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव को घायल हो गए हैं। पुतिन ने उन्हें जल्द कामयाबी हासिल करने के मकसद है खार्किव के मोर्चे पर तैनात किया था। और इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार एरेस्टोविच ने दावा किया है कि खार्किव के मोर्चे पर ही रूसी मेजर जनरल आंद्रेई की मौत हो गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसने पिछले एक दिन में पूरे यूक्रेन में 800 ठिकानों को निशाना बनाया है। रूस के विदेश मंत्री ने दावा किया कि लगभग 10 लाख यूक्रेनी लोग अपनी मर्जी से यूक्रेन छोड़कर रूस पहुंचे हैं। यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस में गैसोलीन की कमी हो गई है, जिस वजह से गैस स्टेशनों के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में गहराया बिजली संकट। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और हरियाणा में बिजली कटौती जारी। इन राज्यों में आ सकती है घोर बिजली संकट। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत। थमा लू का प्रकोप, हल्की बारिश की संभावना। पश्चिम विक्षोभ के कारण दक्षिण हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आईएमडी के वैज्ञानिक के मुताबिक आगामी 5 दिनों तक देश के अधिक से अधिक हिस्सों में लू नहीं चलने का अनुमान है। दिल्ली के बलसवा लैंडफिल साइट में 26 अप्रैल को लगी आग अभी भी कुछ जगहों पर जारी है। दमकल विभाग के द्वारा आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
देश में अनिवार्य नहीं किया जा सकता है वैक्सीन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी नागरिक को वैक्सीन लगवाने के मजबूर नहीं किया जा सकता। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,157 नए मामले आए सामने। 19,500 मरीज एक्टिव हुए। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस दौरान प्रशासन की ओर से गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है, जो 31 मई तक लागू रहेगी। दिल्ली में कोरोना के नए मामले 1485 हो गए हैं और संक्रमण दर 4.89% बढ़ गई है। हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटे में 479 नए मामले आए सामने और एक्टिव केसेस की संख्या 2,400 के पार। गुरुग्राम में कोरोना के सबसे अधिक 332 नए मामले आए सामने। 438 मरीजों ने कोरोना को दी है मात। फरीदाबाद में कोरोना का कहर लगातार जारी, जहां 122 नए मरीज कोरोना के सामने आए और 52 मरीजों ने कोरोना को दी है मात। झज्जर में उपायुक्त शक्ति सिंह ने नागरिक अस्पताल में एनीमिया मुक्त अभियान का शुभारंभ किया और हरियाणवी शैली में बात करते हुए कोरोना की सजगता और सुचारू ढंग से चलाने के निर्देश भी दिए। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। पानीपत के डार गांव के मुख्यमंत्री ने शुगर मिल का सपना पूरा किया। उन्होंने 356 करोड़ की लागत से तैयार मिल का उद्घाटन भी किया। सीएम मनोहर लाल ने पानीपत को 800 करोड़ रैनी वेल प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ से ज्यादा पानीपत ग्रामीण और शहरी विकास के लिए मंजूर भी किए। झज्जर के 4 गांवों में तालाबों को विकसित करने का काम शुरू हो गया है, जहां खेतीवास गांव में विधायक गीता बुक्कल और डीसी कैप्टन शक्ति सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद विजेंद्र सिंह ने बताया कि यूक्रेन रूस में छिड़ी जंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के साथ साथ कोयले का भी गंभीर संकट चल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक रूस और यूक्रेन जैसे देश में हालात सामान्य नहीं होंगे, तब तक पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महंगाई स्तर पर रोक पाना इससे संभव नहीं है। यमुनानगर में दलित नेता राजवेंद्र वाल्मीकि के बेटे जानू की हत्या मामले में आरोपियों को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके चलते सैकड़ों लोगों ने रोष प्रदर्शन भी किया। चरखी दादरी में रामविलास शर्मा ने कहा कि पंजाब हरियाणा की राजनीति के साथ साथ सामाजिक रूप से भी काफी फर्क है। हरियाणा में आप आदि पार्टी कोई भ्रम ना पाले। रामविलास शर्मा ने कहा 70 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के पास हरियाणा में ना नेता है और ना ही नीति। ये पार्टी हरियाणा में एक अध्यक्ष का चुनाव ढंग से नहीं कर पाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस में गुटबाजी लेकर कहा कि हरियाणा में एक कांग्रेस हो तो अच्छी बात है, कांग्रेस एक होगी तो ही बीजेपी से मुकाबला कर सकेगी। साथ ही कहा कि पंजाब का चुनावी रिजल्ट हरियाणा में रिफ्लेक्ट करेगा। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने हरियाणा में नए मुद्दों को लेकर एक कमेटी बनाई है और अपने आने वाले समय में 4 बड़ी जनसभा करेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार का हरियाणा में राजनीति में प्रभाव को लेकर कहा कि अभी तो पंजाब में सरकार का टेस्ट चल रहा है, कौन सेंचुरी मारेगा, कौन 0 पर आउट होगा, यह देखना है। गुरुग्राम में डीटीपी का बुलडोजर जल्द ही 15,000 से ज्यादा अवैध झुग्गियों पर चलेगा, जिसको लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं करनाल के कलेहड़ी गांव में सरकारी स्कूल में एक प्रशिक्षु टीचर के अभद्र व्यवहार के कारण शुरू हुए विवाद पर विराम लग गया। एससी समाज के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वहीं प्रशासन के साथ हुई बातचीत में एससी समाज के परिवारों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। सोना के अभय गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कुछ नकाबपोश बदमाशों ने लाठी डंडों से छात्रों पर हमला कर दिया। छात्रों के साथ साथ कई छात्राएं भी शामिल हो गईं और वहीं मामले की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस ने पहुंचने से पहले ही नकाबपोश बदमाश मौके से फरार हो गए। इस मामले में आरोपी की पहचान हो चुकी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सभी बदमाश अभयपुर गांव के निवासी हैं। गुरुग्राम में टूर्नामेंट का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। अब गुरुग्राम एनसीआर के सभी स्कूल बढ़ चढ़कर अपने बच्चों का सपोर्ट में उत्साह बढ़ा रहे हैं। अब तक लगभग 9 स्कूलों ने शुरुआत की है। आने वाले समय में और भी स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे बच्चों का स्पोर्ट्स में उत्साह और बढ़ेगा। भिवानी में भीम स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाली 22 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग खिलाड़ी सुनीता देवी को जब कमजोर आर्थिक हालातों के बीच जूझते हुए खेल जारी रखते देखा तो उनकी मदद को हाथ बढ़े, जिसके चलते अब वो अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर पा रही है तथा लगभग 26 लाख रुपए की आर्थिक मदद उन्हें अब तक केंद्र और राज्यों के मंत्रियों और विधायकों से मिल चुकी है।
दौलताबाद फ्लाईओवर रेलवे क्रॉसिंग पर आम जन की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों की राय नहीं ली गई। फ्लाईओवर को ठीक करने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन भी किया। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर को केएमपी एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली सड़क का हाल बेहाल है। उद्यमी मुख्यमंत्री से मांग कर चुके हैं, लेकिन सड़कें का निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। केएमपी एक्सप्रेसवे से औद्योगिक क्षेत्र को यह सड़क जोड़ती है। सड़क में 1-1 फीट गहरे गड्ढे बने हुए हैं। साथ ही रात के समय नहीं चलती इस रोड पर स्ट्रीट लाइट। पलवल में कोरोना काल और भीषण गर्मी के चलते मिट्टी से बने मटकों की मांग लगातार बढ़ने लगी है। साथ ही इस बार मटकों पर भी महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। इस बार मटकों के दामों में 2 गुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहले जो मटका लोगों को 50 रुपए में मिल जा रहा था, वो अब 100 रुपए का हो गया है। बदानीखेड़ा के वार्ड नंबर 9, 1 और 8 के में पिछले 1 सप्ताह से पानी नहीं आने के कारण भारी रोष बना हुआ है। ग्रामीणों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन किया। पलवल में पंजाबी धर्मशाला समस्त हिंदू संगठन की ओर से मेवात में गौकसी के मामले पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के सभी जिलों के हिंदू संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने सहयोग किया। यमुनानगर में बदमाश पे खौफ। सादूरा के गांव सुल्तानपुर में एक युवक को लाठी डंडों और तेजधार हथियार से हमला करने का वीडियो आया सामने। कार सवार बदमाशों ने दुकान पर खड़े युवक को मार मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। यमुना में दिनदहाड़े गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने। सेंट थॉमस स्कूल से बच्चे लेने आए शख्स पर हमला। कार सवार को अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सड़क के बीच में गिरा कर किया लाठी डंडों से हमला। बल्लभगढ़ में 2 नाबालिग बच्चियों को दिन दहाड़े अपहरण करने का मामला आया सामने। फिलहाल पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। पलवल की न्यू कॉलोनी से देर रात चोर एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए। लंबे वक्त से सुरक्षा गार्ड की तैनाती नहीं थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सरकी दादरी अदालत परिसर में पुलिस ने मॉकड्रिल कर इमरजेंसी में पुलिस की तैयारियों को परखा। बदमाशों की धरपकड़ को लेकर मॉकड्रिल की गई। ईडी ने शमी की टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 5,551.27 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत की गई है। कैथल के खनौरी रोड बाईपास रोड पर 2 ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ड्राइवर को जिला के नागरिक अस्पताल में लाया गया, लेकिन गंभीर हालत के चलते डॉक्टरों ने उसे हायर अस्पताल में रेफर कर दिया। करनाल में कुछ दिन पहले एक सिख युवक की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया था। जिन लोगों ने गाड़ी का शीशा तोड़ा था, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर सिख समाज की एक मीटिंग हुई। वही पुलिस ने शीशा तोड़ने वाले युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और थाना प्रभारी संदीप सिंह का कहना है कि जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जज्जर के जसौर खेड़ी गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे पैदल ही आए और गोली मारकर आसानी से भागने में सफल हो गए। मृतक की पहचान जसौर खेड़ी के ओमवीर के तौर पर हुई है। मृतक के भाई के बयान पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनीपत में एक महिला ने एक नामचीन वकील पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़ित महिला का कोर्ट में लंबे समय से मामला विचाराधीन है। पीड़ित महिला वकील की मोटी फीस न चुकाने से असमर्थ नजर आई, तो वकील ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने वकील के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोसली थाना के एक गांव में एक पुजारी की बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। आरोपी 2 दिन पहले नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर घर से भगा ले गया था। जींद की रानी तालाब में फर्नीचर व्यापार के तालाब में डूबने से मौत हो गई। तालाब में गिरते ही फर्नीचर व्यापारी को वहां पर सैर कर रहे लोगों ने बाहर निकाला और नागरिक अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फरीदाबाद के बादशाहपुर गांव में स्थित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने आए 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। मजदूरों के पास बचाव सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। वही दोनों मजदूरों को बचाने उतरा तीसरे मजदूर की हालत नाजुक है।
दोनों मजदूरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। झज्जर खरा एक भट्टे पर मजदूरों के काम करते समय दीवार ढह गई और इस परिवार के नीचे एक महिला सहित 3 मजदूरों के दबने की सूचना है। आईपीएल 2022 का 44वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के नाम रहा। चेन्नई ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 13 रन की जीत हासिल की। चेन्नई ने जीत के साथ ही हैदराबाद से पिछली हार का बदला भी ले लिया। हैदराबाद ने उसे उस सीजन की पहली भिड़ंत में 8 विकेट से हराया था। पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेले गए मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने सीजन में पहली बार चेन्नई की कमान संभाली, जो चेन्नई की सीजन की पहली और कल तीसरी जीत रही। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आज सीजन के 47वें मैच में आमने सामने होंगी। राजस्थान ने इस सत्र में अब तक 9 मैच में से 6 मुकाबले अपने नाम किए हैं। टीम अंक तालिका में मजबूती से खड़ी है राजस्थान रॉयल्स। बल्कि केकेआर ने 9 में से 6 मुकाबले गंवाए हैं और टीम के ऊपर प्लेऑफ से बाहर होने का खतरा भी मंडरा रहा है। अमेरिकी फुटबॉल दिग्गज लैरी फिट्जगेराल्ड और 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बास्केटबॉल खिलाड़ी क्रिस पॉल राजस्थान रॉयल्स में नए इन्वेस्टर्स के तौर पर शामिल हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर कई बार एक साथ नजर आ चुकी शाहरुख और काजोल की जोड़ी एक बार फिर जल्द ही टीवी पर आ सकती है। साल 2015 में रिलीज हुई दृश्यम लोगों को खूब पसंद आई थी। अब दृश्यम का दूसरा भाग दृश्यम 2 की शूटिंग शुरू हो गई है। खबर है कि अब दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना भी दिखेंगे। तब्बू ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। इरफान भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द उनकी आखिरी फिल्म अपनों से बेवफाई सिनेमाघरों में होगी रिलीज। आमिर खान और करीना कपूर कई साल के बाद एक साथ नजर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रक्षाबंधन के मौके पर रिलीज होगी।